नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि लेटेस्ट ही हैं ये सवाल। तो इनसे आपको पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से देखने को मिल रहे हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा हर एक प्रश्न के लिए और ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा। पहला सवाल देखते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पिछले 2 क्लासेस में हमने डिस्कस भी कर रखा है। नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में आपको सारे देख लेने हैं, वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और ये जो पूरी संख्या है 9 से पूर्णतः कट जाती है, विभाज्य है, तो 17 × 3a + 5 का मान बताना है। यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, यहाँ पर है 8 7 6 4a, है ना, 6 4a 5 2 9, 5 2 और 9। इसको कह रहा है ये 9 से कट जाएगा। 9 का रूल ये कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन अंक जो है वो 9 से कट जाएगा। ये 9 जो है अकेला 9 से कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 और 4 मिलकर 9 से कट जाएंगे, 7 और 2 मिलकर 9 से कट जाएंगे, है ना। जितने 9 हो जाते हैं उनको हटा ही दीजिए क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास, 8 बचा, 6 बचा और a बचा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और प्लस यहाँ पर a बचा। अब इनको हमको 9 से काटना है। 14 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, a का सबसे छोटा वैल्यू लेना है हमको, है ना। तो a की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, अगर ऊपर 18 हो जाए तो हमारा काम बन जाए क्योंकि 18 जो है 9 से कट जाता है। तो 14 में जब हम 4 जोड़ेंगे तब ना 18 मिलेगा, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 4 के बराबर। a की वैल्यू जब 4 मिल चुका है तो यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा 17 और यहाँ 4 रखेंगे तो 3 × 4 यानी कि हो जाएगा आपका 12, 12 और 5 हो गया 17, है ना। तो ये भी आपका 17 आ गया। 17 × 17 यानी 289, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ही है 17 का, 289। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे बन जाएगा, कोई भी सवाल इससे नहीं छूटेगा। देखिएगा अगला सवाल। इस टाइप का सवाल भी आपको रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिल रहा है। यदि किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 बचता है, यदि उसी संख्या को 24 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ट्रिक लगाना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोई एक संख्या है, उस संख्या को कह रहा है कि 576 से डिवाइड करना है, ठीक है, 576 से डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है हमारा, 75 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है ना। अब कह रहा है उसी संख्या को, यहाँ पर कह रहा है उसी संख्या को अब की बार किससे डिवाइड कर रहा है, 24 से डिवाइड करना पड़ रहा है। उसी संख्या को 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा। जब भी ऐसा बने दोस्तों कि सेम संख्या को ही 2 अलग अलग नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो नया वाला रिमाइंडर होगा, वो पुराना रिमाइंडर हमारा कितना है, 75 है। इस 75 को ही 24 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 75 को ही 24 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और फिर रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए। तो 24 तियाँ होता है 72, है ना, 24 तियाँ 72 होता है। 72 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ये, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया, 3। भाई 75 - 72 3 आ जाएगा, तो 3 जो है रिमाइंडर आएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल सेम टाइप का सवाल है, दूसरे नंबर जैसा, इसलिए इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसमें पेन भी उठाने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, ये पुराना वाला शेषफल है, हमें बता देंगे तो फिर क्या है, मतलब ये सवाल आपके लिए है, कमेंट करिएगा ज़रूर। आइए चौथा सवाल देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को आप बेसिक से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य, मतलब इन सभी नंबर से कटने वाली संख्या। तरीका तो ये है कि इनका सबका एलसीएम लिया जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी का सहायता लेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि सबसे कटना चाहिए। सबसे कटने का मतलब है कि इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, वो नंबर हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम ऐसा दिमाग लगाएंगे कि हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है कि कौन किससे नहीं कटेगा, है ना। एक से भी अगर नहीं कटा तो फिर वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी से कटना चाहिए। देखिए पहले पकड़ते हैं 15 को।
15 का रूल क्या कहता है? 15 का रूल ये कहता है कि भाई इसको तोड़ दीजिए दो नंबर में, 5 दिया 15 लिख सकते हैं। तो जो संख्या 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, वही संख्या हमारी कटेगी 15 से। 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों को जोड़ जोड़ के देखिए कहाँ 3 से कट रहा है। देखिए 6 1 7 है, 7 आपका 3 से नहीं कटता, तो मतलब ये 3 से आपका नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा, और 1 से भी नहीं कटा तो हमारा वो आंसर नहीं हो सकता। तो पहला आंसर खत्म हो गया। देखिए 5 का रूल क्या होता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। ये 5 से ही नहीं कटेगा तो 15 से क्या कटेगा? ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बचे हमारे पास ये और ये, इसको देख लेते हैं। 6 है ना, इसमें 6 ही है, तो 6 तो 3 से कट जाता है। यहाँ 9 6 15 है, 15 भी 3 से कट जाता है। मतलब ये संख्या भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से, और ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो मतलब 15 से कटने वाले दोनों हैं। तो इससे हमारा डिसाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इस 8 के रूल को। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है कि संख्या के लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या फिर उससे भी आसान 12 का रूल लगा लीजिए। 12 का रूल क्या है? 12 का रूल, 12 को 2 भागों में बांट दीजिए, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 6 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन 2 और 6 में 2 कॉमन होता है ना। तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी, वही संख्या हमारी 12 से कटेगी। तो 3 से तो दोनों कट रही हैं, पहले ही चेक कर चुके हैं। 4 का चेक करना है। 4 का रूल ये होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, इसके लास्ट में यहाँ पर 90 है। बताइए क्या 90 4 से कटता है? नहीं कटता है ना भाई। 90 जो है 4 से नहीं कटता है। हाँ 88 होता तो 4 से कट जाता। मतलब ये संख्या आपकी 12 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और हमारा लास्ट में जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल बड़ा बढ़िया है, लॉजिकल सा सवाल है। इसमें कह रहा है 1 से 70 तक के अंकों में से उन अंकों का प्रतिशत जो इकाई अंक में 1 या 7 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 या 7 रखते हैं, उन अंकों का परसेंटेज निकालना है। 1 और 70 को भी यहाँ पर शामिल करना है। यूनिट डिजिट में 1 और 7 वाले कितने नंबर हैं ये बस गिन लीजिए आप। ठीक है, देखिए 1 और 7, तो 1 को भी लेना है, तो इकाई अंक में 1, पहला 1 आएगा तो 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन बनाते जाइए, 1 हो गया। फिर उसके बाद 7 हो गया, है ना, क्योंकि इकाई अंक में 7 भी होना चाहिए। फिर उसके बाद 11 हो गया, 11 की इकाई अंक में 1 होता है। फिर उसके बाद 17 हो गया, 17 की इकाई अंक में 7 होता है। 21 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, इकाई अंक में बस आपको देखना है। फिर उसके बाद 27, 27 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद 37 हो गया, ठीक है। फिर 41 हो गया, ठीक है, 41, फिर 47 हो गया। फिर यहाँ पर 51, 57, 61 और 67। इकाई अंक में बस इतने ही होंगे, 1 और 7 वाले। ठीक है, 1 और 7 वाले बस इतने ही होंगे 1 से 70 के बीच में। दहाई अंक का अगर पूछता तो फिर देखा जाता। तो इसमें बस गिन लीजिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 हैं हमारे यहाँ पर, 14। ठीक है, डिवाइड बाई, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन निकालिए। तब यहाँ पर 1 और 7 रखने वाले 14 नंबर हैं। टोटल कितने में से 1 से 70 तक सभी को लेना है, 1 से 70 तक। तो 1 से 70 तक कितनी संख्याएं हो गई? 70 ठो संख्याएं, है ना। तो यहाँ पर डिवाइड में 70। भाई टोटल में से हमारा 14 जो नंबर है वो हमारे अकॉर्डिंग है। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 एक कम 14, 14 पंचे यहाँ पर 70। 1/5 जो होता है वो 20% होता है ना। तो 20% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। इस टाइप का एक सवाल पिछले क्लास में भी मिला था, है ना। कह रहा है 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग जो है इतना दिया गया है, सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा। यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका होता है दोस्तों इसको करने का। जब भी क्रमागत बोले, क्रमागत मल्टीपल बोल दे या क्रमागत प्राकृत संख्याएं बोल दे, क्रमागत सम संख्याएं बोल दे, इस तरीके से अगर क्रमागत बोला जाता है तो जितने क्रमागत हैं उतने पहले जगह बना लीजिए। कितने क्रमागत हैं? 3 क्रमागत, तो 3 जगह हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। इन सभी का टोटल देगा आपको, योग देगा। टोटल कितना है यहाँ पर टोटल आपका 24 है। ठीक है, 24 है ना, 24। अब यहाँ पर क्या करना है, 8 का 3 ठो क्रमागत गुणज होगा, मतलब 8 से कटने वाले यहाँ पर नंबर होंगे। 3 क्रमागत बोला है, जितने क्रमागत बोले उसी से आपको ये जो टोटल है उसको डिवाइड कर देना।
3 ठो क्रमागत बोला है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 300 जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, फिर 0, 3 अट्ठे 24, मतलब 808 आ गया। ये जो 808 है, ये जो 808 है, ये एग्जैक्टली आपका बीच में होगा, है ना। ये जो नंबर है एग्जैक्टली आपका बीच में होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है बीच में रखने से पहले कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। ये तो हमको पता है क्योंकि 3 ठो 8 का मल्टीपल लिखना है। तो इस नंबर को ये भी ध्यान में रखना है कि ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 8 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 8 से कट तो रहा है, 8 एक कम 8, फिर 0, फिर 8 एक कम 8, 101 आ जाएगा। कट रहा है पूरी तरीके से 8 से, मतलब ये जो नंबर है ये आपका एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें 8 का मल्टीपल चाहिए, तो इससे 8 फिर बढ़ा लीजिए, 8 का मल्टीपल मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 816 हो जाएगा। इससे 8 पीछे चले आइए तो छोटा वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 800 मिल जाएगा, है ना भाई। 808 में 8 कम कर देंगे तो 800 मिल जाएगा। सबसे बड़ा मल्टीपल पूछा था, तो सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे, 816, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटे मल्टीपल और सबसे बड़े मल्टीपल का सम कितना होगा, योग कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, इस टाइप के सवालों को। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेम टाइप का सवाल है। 5 क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव सम संख्याओं का योग 32, 37, 20 दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा, यानी सम निकालना है। देखिए 5 क्रमागत बोला है, तो यहाँ पर जब भी क्रमागत बोलेगा तो 5 ठो जगह यहाँ पर बना लीजिए। 5 बोला है इसलिए 5 जगह, ठीक ना। ऐसा एक सवाल करवा भी चुके हैं। कितना हो जाएगा, इन सभी का सम जो दिया गया है वो 3720 के बराबर दिया गया है ना। ये टोटल दिया गया है। अब 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 744 आ गया यहाँ पर। अब ये जो 744 है एग्जैक्ट बीच में होगा। बीच कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर आया है 744 वो सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम संख्याओं का ही योग दिया है। मतलब ये 5 ठो जो होंगे नंबर ये सम संख्या ही होंगे, इवन नंबर ही होंगे। तो ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है ये। तो इवन नंबर है, मतलब ये आपका बीच वाला नंबर होगा। फिर इसके बाद अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 746 हो जाएगा। फिर अगला इवन नंबर यहाँ पर 748 हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या। तो तीसरा नंबर पर कौन है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर ये होगा। और सबसे बड़ी सम संख्या मतलब 748, इन दोनों का टोटल चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 744 और यहाँ पर 748, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। कितना आएगा, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 7 और 7 यहाँ पर 14, 1492 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे ऐसे सवालों को करना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिए। 2024 का सवाल आरआरबी एएलपी का। यदि हम एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो वह 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ते हैं और अंश को अपरिवर्तित रखते हैं यानी कि अनचेंज्ड रखते हैं तो वह 2/3 हो जाता है। उस भिन्न के अंश और हर के बीच सकारात्मक अंतर कितना होगा, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन मान लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन x/y है। ठीक, कह रहा है अंश में 1 जोड़ते हैं, न्यूमरेटर में 1 आपको जोड़ना है ना, और डिनोमिनेटर में 1 घटाते हैं। जैसे ही ये काम करते हैं तो ये 1 बन जाता है। क्लियर है ये बात। अब कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ते हैं और अंश को अपरिवर्तित रखते हैं, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है, तो हमारे पास जो है वो कितना है, x/y है। इसमें 1 जोड़ देते हैं लेकिन न्यूमरेटर को नहीं चेंज करना है, तब ये कितना बन जाता है, तब ये बन जाता है आपका 2/3। ठीक है, गौर से सुनिएगा इसको। अब कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए। ठीक है ना, पहले वाले को अगर देखें, पहले इक्वेशन को, तो ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो y - 1 हो जाएगा। मतलब इधर है x और माइनस इधर आ जाएगा y, तो x - y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ गई, ये -1 उधर चला जाएगा तो माइनस माइनस यानी कि माइनस का 2 आ गया। इसको देखिए, ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x = y + 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y + 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बने हुए हैं। यहाँ से हालांकि y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको इधर ले आइए तो x + 2 हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 3x = 2। y का वैल्यू कितना है, x + 2,
प्लस यहाँ पर 2 हो गया, तो ये कितना हुआ, 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x गया, 1x इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। x अगर 6 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, x अगर 6 है तो y आपका 6 + 2 8 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला था, सकारात्मक अंतर बोला था, तो अंतर तो 2 का आ जाएगा, है ना। हमारे पास जो भाई जो फ्रैक्शन था वो कितना था, x/y था। x कितना है 6 के बराबर, y कितना है 8 के बराबर, तो ये आ गया। इसको देखेंगे अगर तो 2 का अंतर आएगा इसमें, है ना, 2 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को घटा लेंगे, अंश और हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस चाहिए था, तो 8 - 6 यानी कि 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये 2 सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, इनको करने का सबसे आसान तरीका सीख लीजिए। क्या है यहाँ पर 0.0000001, इसका 1/3 पावर निकालना है। पावर 1/3 का मतलब होता है यहाँ पर क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है इसको। तो इसका मतलब जो हुआ वो हमारे पास, हालांकि बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट, ठीक है, 1/3 का मतलब होता है पावर 1/3 यानी क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट चाहिए हमें, 0.0000001 यहाँ पर इसका क्यूब रूट चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले भी आपका 0 है, पॉइंट के बाद भी सब 0 है, लास्ट में आपका 1 दिया गया है। तो आपको एक तरीका बताते हैं, यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं टोटल, 6 अंक हैं। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं। इस 6 को क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 3 दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 2 अंक। मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ हमारे पास 2 अंक होंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक, और 1 का क्यूब रूट कितना होगा, 1 ही होता है। अब हमें पॉइंट के बाद 2 अंक रखने हैं, तो कैसे रखेंगे, इस तरीके से लगा देंगे, मतलब 0.01। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 0.01, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। इस वाले को देखिए, ये सवाल बेहतरीन है, ठीक ना। अब इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपका पावर में कितना है, -1.5 है, -1.5। पहले इसको हमको बदलना पड़ेगा पॉजिटिव में। पहले ये 0.04 को क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे 4/100, है ना, 4 यहाँ पर 100 हो जाएगा। 4/100 का मतलब हुआ 1/25, है ना भाई। 0.04 को क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए यहाँ पर 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 1/25, क्लियर है। यहाँ पर 1/25 का जो पावर दिया गया है वो कितना दिया है, माइनस का 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2, है ना भाई, डेढ़ यानी कि 3 का आधा। तो 1.5 का मतलब 3/2 इस तरीके से लिख दिए। अब आप जानते हैं यहाँ पर घातांक का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास a/b है और इसका पावर m है, ठीक है, तो जब हम इस बेस को पलटते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, जैसे इसको हम b/a करेंगे, तो यहाँ पर जो भी पावर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन बस चेंज होगा। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। मतलब यहाँ प्लस m है तो यहाँ -m हो जाएगा, अगर -m रहता तो +m हो जाता। सेम यहाँ पे भी करना है। क्या है यहाँ पर देखिए, 1/25 है, हम इसको 25/1 करना चाहते हैं, मतलब 25 करना चाहते हैं। जैसे ही 25 हम करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का 3/2। ये नहीं चेंज होगा कि 2/3 होगा, पावर वही रहेगा, बस साइन आपका चेंज होगा। क्लियर हो गया बात। अब 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और इसके पावर में है 3/2, है ना। अब तो ये आसान बन गया। देखिए ब्रैकेट लगा रहता है 2 पावर के बीच में, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 5 का पावर 3 आ जाएगा, 5 का पावर 3, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 के बराबर। 125, 5 × 5 × 5 करेंगे 125। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं घातांक का ये छोटा सा नियम आप लोग सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, रिकरिंग वाले सवाल भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल भी पूछे जाते हैं। मतलब रिकरिंग से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है वो हम लोग सीखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6. अब आप देखेंगे कि 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 जो रिपीट हो रहा है वो है हमारा 4 6। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर
4 6 लिखेंगे और चूंकि 4 6 ही रिपीट हो रहा है तो दोनों पर यहाँ पर बार लगा देंगे। जितने डिजिट पे बार लगा रहता है मतलब उसका होता है कि वो रिपीट कर रहा है ना। तो 4 6 यहाँ पर रिपीट। अब इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में, मतलब इस तरीके से क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है पॉइंट और बार हटा के लिख दीजिए। पॉइंट और बार सब कुछ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 646 माइनस, इसमें उसको घटाना है जिस पर बार नहीं लगा होगा, चाहे वो पॉइंट के पहले का हो चाहे पॉइंट के बाद का हो। पॉइंट के बाद तो ऐसा कोई नहीं है ना। पॉइंट के पहले है क्या है 6 है, तो इसको हम लोग घटा देंगे यहाँ पर 6। क्लियर है ये चीज़। डिवाइड में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखते जाइए। डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद देखिए। पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार होगा उतने 9 लिखेंगे और जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उसके बदले यहाँ पर 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक पर बार है इसलिए 2 ठो 9 लिख देंगे। पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे बार ना हो इसलिए हम उस पर 0 नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सीधे आंसर। ऊपर कितना आ जाएगा 640, है ना। कितना हो जाएगा 640 डिवाइड बाई 99। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5 पॉइंट या फिर ले लीजिए 4.325, है ना। 325 और 25 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 4325 हो गया, है ना। माइनस इसमें वो चीज़ घटाएंगे जिस पे बार नहीं लगा है। 43 पर बार नहीं लगा है तो 43 लिख देंगे, है ना। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट पे बार है इसलिए 2 ठो 9, 1 पे बार नहीं है इसलिए 1 ठो 0। बस इतना काम करना है आपको। घटा लीजिए, 5 में से 3 गया ये हो जाएगा 2, 12 में से 8 गया यहाँ पर 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पर 42, मतलब यहाँ पर 42 82 डिवाइड बाई 990 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे आप लोग। ये वाला प्रश्न देखें, 1083 को एक पूर्णांक वर्ग बनाने के लिए यानी स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उससे सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। इसका सबसे पहले कर लेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1083 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे। पहली बात तो ये 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 1 9, 9 3 12, 12 3 से कट जाता है, मतलब इसको 3 से काटिए तो 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, 3 1 कम 3, 361 है दोस्तों। 361 जो होता है ये 19 का स्क्वायर होता है, मतलब 19 से कटेगा ये। कितना हो जाएगा 19 दूना मतलब 19 गुणे 19, है ना। 19 बचेगा यहाँ पर, फिर आपका ये हो जाएगा 19 1 19, मतलब ये जो 1083 है वो कितना है 3 × 19 गुणे 19। अब ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नंबर्स जोड़े में होने चाहिए यानी पेयर में होने चाहिए। 19 का तो पेयर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना हुआ है। तो इसी 3 को हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 तो 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर में आ जाएगा वो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, 3 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया है। इस टाइप का सवाल तो कई ठो करवा चुके हैं, अब आप लोग कर ही लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है बस इसमें। पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, है ना। देखिए सबसे कटना चाहिए। सबसे कटने का मतलब क्या है, सबसे कटने का मतलब है 24 से भी कटे, यहाँ पर 40 से भी कटे, 56 से भी कटे। 24 से कटना है तो उसको 8 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, है ना। 8 3 24 होता है, 8 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। तो 3 से पहले देखें, 3 से पहले कौन कौन कट रहा है। यहाँ पर 7 2 9, 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 1 9 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, तो सब कट रहे हैं। 8 से कौन कौन कट रहा है, 8 का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, है ना। इसके लास्ट में 3 डिजिट क्या है 080 है, 8 से कट जाएगा। इसके लास्ट में 170, 170 8 से नहीं कटता है, तो मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 से नहीं कट रहा, मतलब 24 से ही भी नहीं कटेगा, है ना। सबसे कटने वाली नंबर चाहिए हमको। इसको देखिए, इसमें है 260, 260 को 8 से काटिए भला। 260 को अगर हम लोग 8 से काटेंगे, 260 को, है ना, 8 से काटेंगे तो 8 तियाँ हो जाएगा 24, बचा यहाँ पर 2 और 20 होगा। तो 20 8 से नहीं कटता, मतलब ये भी आपका 8 से नहीं कटेगा। ख़त्म कहानी इसका भी। इसको देखिए 680 है, 680 भी 8 से नहीं कटता। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भाई 8 28 64, 8 नहीं 72 हो जाता है। 8 अच्छा 1 सेकेंड, कट जाएगा, ठीक है। 68 680 है ना यहाँ पर, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 28 64 बचा 4 40 हो गया, 8 5 40। ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होगा। अब क्या बात है यहाँ पर, अब देखिए, अब आप रूल लगा दीजिए इसका 56 का। 56 क्या होता है, 7 8 56, तो 8 का तो चेक कर चुके हैं,
दोनों कट रहा है 8 से। 7 चेक कर लीजिए, 7 से कौन कटेगा? 7 से सीधा सीधा डिवाइड करके देख लेना है। यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करिए 1080 को, 1080 को 7 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या होगा? 7 एकम 7, बचा 3 तो 38 हो गया, 7 पन 35, 35 फिर बचा 3 तो 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 7 से ये कट जाएगा भाई, 7 दूना 14, बचा 2 तो 28 हो गया, 7 चौके 28 कट गया पूरा तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से आता है तो इन सवालों को लगा लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो अंकों को पलटने वाले सवाल होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधे आप ऑप्शन के पास पहुंच जाइए। ऑप्शन के पास पहुंचेंगे, क्या बोला है? एक 2 अंकों की संख्या और उसके विपरीत अंक वाली संख्या का योग 99 है। मतलब जो संख्या है और उसको पलटने पर जो संख्या बनेगी, है ना। इन अंकों का अंतर 5 के बराबर दिया गया है, वह 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? संख्या ही आपको ऑप्शन में दिए गए हैं तो कोई एक सही होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंतर 5 का होना चाहिए। इन दोनों में 5 का डिफरेंस है भाई, 7 - 2 5 का आएगा, ये हो सकता है। यहाँ 8 - 3 5, ये हो सकता है। 6 - 1 5, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 8 - 1 कितना होता है? 7 होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि संख्या और उसको उसके विपरीत अंक वाली संख्या। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 27 है, इस 27 को जब हम पलटेंगे तो 72 बनेगा, है ना। 2 7 को 7 2 लिखेंगे, क्या इनको जोड़ने पर 99 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कह रहा है ना, यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 99 आएगा और 99 यहाँ पर आ भी रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। इसको करेंगे तो नहीं आएगा। 83 + 38, 83 + 38 तो बहुत ज़्यादा आएगा, 99 से बहुत ज़्यादा। इसको देखिए 16 + 1 6, सॉरी 6 1 61, 16 और 61 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 77 आएगा, है ना। तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारे कंडीशन के अनुसार सही बैठ रहा है, वही करेक्ट होगा। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 और 4/5 के बीच में है? 2/3 का मतलब क्या होगा? 2/3 का मतलब होगा 0, फिर पॉइंट 20 बनेगा तो 3 × 18, 3 × 18 0.66। ये 4/5 है, 4/5 4/5 कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, है ना भाई। 5 × 8 = 40, 0.8। तो 0.66 और 0.8 के बीच में कौन सा आएगा? इसको देखिए, ये होता है 0.75, आ गया ये हमारे बीच में। ये होता है 0.5, 0.5 क्या आएगा? 0.6 से पहले आएगा, मतलब इधर होगा, कहीं बाहर हो गया ये, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है? 5/6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, फिर ये 50 हो जाएगा तो 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, ठीक है, 6 × 8 = 48, और फिर यहाँ पर 8 के पार जाएगा ये, ठीक है, 8 के पार जाएगा, 0.8 से आगे चला जाएगा ये। तो जब 0.8 से आगे चला जाएगा तो ये तो एग्जैक्ट 0.8 है, मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको देख लीजिए, ये हमारा कितना होगा? यहाँ पर यही आपका आंसर आ गया है दोस्तों, यही होगा ही, है ना। 0.75 ही होगा क्योंकि बीच में ही आ गया है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये कितना आएगा? 0 पॉइंट, फिर ये 90 हो जाएगा तो 11 × 8 = 88, मतलब 0.8 समथिंग आएगा। तो 0.8 से तो ज़्यादा ही हुआ ना, मतलब यहाँ पर ये भी आपका बाहर चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल आसान सा है, बन जाना चाहिए, रेशियो से भी बन जाएगा ये। 2 संख्याओं का योग यहाँ पर 36 है, एक संख्या का 5 गुना मतलब 5x, ये किसके बराबर है? दूसरी का 4 गुना के बराबर, यानी कि 4y। ठीक है, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। तो यहाँ x/y कितना आ गया? x और y का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा, है ना। ये 5 उधर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का योग 36 है। देखिए यूनिट में यहाँ पर योग कितना है? x और y के यूनिट रेशियो में 4 और 5 9 है, लेकिन एक्चुअल में टोटल दोनों का योग कितना है? यहाँ पर 36 है। तो 9 की वैल्यू 36, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 4 हो जाएगा। हमें पूछा था बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, है ना। 1 का वैल्यू 4 तो 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 बड़ा वाला संख्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। छोटा पूछता तो ये जो होता, है ना, क्योंकि जिसका रेशियो छोटा होगा वो छोटा वैल्यू देगा। भाई 1 की वैल्यू 4 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाता है? 16। देख लीजिए, छोटा वाला 16 होगा, बड़ा वाला 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 2 सवाल हैं आपके सामने, दोनों सवाल सिंपल हैं, बेसिक सवाल हैं, है ना, बन जाने चाहिए। यहाँ पर के का वैल्यू बताना है, सीधा सीधा इसका देखिए, हमें सिर्फ पॉइंट हटाने आना चाहिए। यहाँ क्या है? 155 है, ध्यान से सुनते जाइएगा, 155 है डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा? 155 बनेगा। अच्छा, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगता है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो ऊपर आपका 3 0 लग जाएगा, मतलब 1 पर 3 0 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? पॉइंट हटा दीजिए तो 155 बन जाएगा, डिवाइड बाई, नीचे देखिए यहाँ पर
के है और मल्टीप्लाई, ऊपर का पॉइंट हटाए हैं तो नीचे जीरो लगेगा, एक डिजिट है पॉइंट के बाद, इसका मतलब यहाँ पर एक ठो जीरो होगा। अब काटाकुटी कर लीजिए, काटाकुटी करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका जब कट जाएगा तो ये जो 1000 है वो नीचे आएगा, के को इधर ले आइए, तो के आपका इधर आ गया और इधर हो गया आपका 155 और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पहले से 3 ठो और आएगा, तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई होके। अब नीचे 4 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो हो गया 5 फिर 1, ये 3 डिजिट हुए, एक ठो और रखना है तो जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट, मतलब 0.0155 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये तो बन गया। अब इसको देख लीजिए, ये तो बेसिक सा सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना। क्या दिया गया है इसमें, कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम के बारे में हमने आपको बता चुका है। ठीक है, को प्राइम के एक समूह का HCF क्या होता है, एक के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और कॉमन चीज़ ही HCF कहलाता है, यानी महत्तम समावर्त। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आज के क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सारे प्रश्न सीख गए होंगे और इनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।